अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार, प्रणाम सभी डिवोटीज़ को मेरा साईं राम। मैं साईं विभा आप सभी को प्रणाम करती हूँ और मैं बाबा से जुड़ा अपना एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये बाबा की कृपा है, बाबा का प्यार है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ बाबा की मुझ पर बड़ी कृपा है क्योंकि मैं साईं बाबा की बेटी हूँ। हम सभी पर, बच्चों पर बाबा की कृपा है। और धन्यवाद करती हूँ मैं अन्नू जी का, साईं दीदार चैनल का और सभी डिवोटीज़ का। सबके मोटिवेशनल वीडियोस देखकर मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा की जो कृपा मुझ पर हुई है वो बाबा की कृपा बस सब पर बनी रहे। हम सब बच्चों पर बाबा की कृपा बनी रहे। अभी 2 साल से मुझे एक बीमारी से मैं बहुत जूझ रही थी, बहुत दिक्कत परेशानी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको दिखाऊं, कहाँ क्या करूं। बहुत परेशान थी मैं। बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरे दुखों को कम करो, मुझे कष्टों से मुक्ति दिलाओ। बाबा कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे ताकि मैं इस दुख से और कष्ट पीड़ा से मुक्त हो जाऊँ। बाबा जब भी बाबा ने मेरे मन में एक आस जगाई, 9 गुरुवार के व्रत, सभी ने सुना होगा 9 गुरुवार के बाबा के व्रत में बहुत चमत्कार है। आप विश्वास कीजिए, सच में दिल से बाबा से जो मांगते हैं ना हम, वो हमें ज़रूर मिलता है। पूरी श्रद्धा से बाबा के 9 गुरुवार के व्रत कीजिए, उनमें बहुत चमत्कार है। जिस बीमारी से मैं 2 साल से जूझ रही थी ना, इस तकलीफ़ को मैं उठा रही थी, बाबा से मैंने जब प्रार्थना की बाबा कि मैं इससे कैसे निजात पाऊँ, तब बाबा ने मेरे को ये राह दिखाई, मेरे मन में आस जगाई कि मैं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत करूँ। और मैंने संकल्प किया, प्रार्थना की बाबा से और 9 गुरुवार के व्रत मैंने शुरू किए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बाबा का प्यार ही है, ये बाबा का प्यार है, ये बाबा का हम पर कृपा है, मेहर है बाबा की कि मैंने जब व्रत स्टार्ट किए, मेरे 6 व्रत हुए थे बस। बाबा ने मेरी मुराद सुन ली। मेरी दीदी का कॉल आया मुझे कि एक डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया उनकी फैमिली डॉक्टर है। मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर बाबा ने मेरे लिए शायद यही रास्ता चुना था, शायद यही वो डॉक्टर थे जो बाबा ने मेरे लिए चुने थे। दीदी का जब कॉल आया मुझे कि तुम बहुत कष्ट में हो, बहुत परेशान हो, एक बार उन डॉक्टर से मिल लो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर मम्मी के कहने से मैंने विश्वास किया और बाबा पर तो मुझे विश्वास ही था, तो मैंने गई, हम सब गए। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उनसे मिली, उन्होंने मेरा चेकअप किया, बहुत से टेस्ट किए। जब उन्होंने बोला कि वो ऑपरेशन करना पड़ेगा तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने बाबा आपने कैसा रास्ता चुना है मेरे लिए, ये कैसी राह दिखाई है बाबा आपने। मैं बहुत डरी हुई थी, मैं नहीं करना चाहती थी, मैं इतना डरी हुई थी। पर बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया। बाबा ने मुझसे कहा कि परीक्षा तो तुम्हें देनी पड़ेगी, परिणाम की चिंता मत करो। तब मैंने इस बात पर विश्वास किया, बाबा के वचनों पर विश्वास किया और मैंने परीक्षा दी। मैंने कहा बाबा आप साथ हैं तो फिर परिणाम की चिंता क्यों, हम बच्चों के साथ तो सब अच्छा ही होगा क्योंकि ये हमारे बाबा का आशीर्वाद है। तभी मैंने परीक्षा दी और फरवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ।
उस वक्त भी मुझे बहुत दिक्कत हुई, पर बाबा का साथ था। बाबा ने उस कष्ट से मुझे मुक्ति दिला दी। आप यकीन करेंगे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा की कृपा से। और मैंने व्रत का जो संकल्प किया था ना, अब उसके लिए मेरे मन में और इच्छा जाग गई कि मैं अपना व्रत पूरा करूं, क्योंकि बाबा ने मेरी मुराद तो पूरी कर दी। अब मेरी बारी थी कि मैं अपना वचन भी निभाऊं। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा कि अब मैं अपना व्रत पूरा करना चाहती हूँ। और आप यकीन करेंगे, अब मैंने अपने व्रत पूरे किए हैं। और गुरु पूर्णिमा के पूर्व अवसर पर मैं अपने व्रत का उद्यापन करूँगी। ये बाबा की कृपा है हम पर, ये बाबा का प्यार है। आप सब श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए। बाबा हमेशा हमें सुनते हैं, बाबा हर वक्त हमें देखते हैं। बस हमें सच्ची श्रद्धा से बस बाबा को पुकारने की ज़रूरत है। और आज देखिए ना आप मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं अब बाबा की पूजा खुशी खुशी करती हूँ। मेरे बाबा का प्यार है ये मेरे साथ, और बाबा का साथ हम बच्चों के साथ बना रहे। थैंक यू अनु जी, थैंक यू दिलदार चैनल। आप सभी डिवोटी को भी धन्यवाद कि इतनी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देख के मुझे और मोटिवेट करती हैं। और बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हम बाबा के बच्चे हैं। बस यही कहूँगी कि आप बाबा पे श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और सबूरी करें। ओम साई राम, जय साई राम।